اور محمد وآل محمد صلوات وہ پانی کا گلاس دے دیجیے گا پلیز. اگر آپ دیکھیں ابھی بھی اگر کوئی غور کر کے دیکھیں تو جہاں پہ بم دھماکہ ہوا ہے 20 لوگوں کو قریب نے بتایا کہ شہید ہوئے. آج بم دھماکہ ہوا، کل اس سے زیادہ لوگ ہوں گے وہاں، کیونکہ یہ قوم قربانیاں حاصل نہیں کرتی. ہم تو قربانیاں دیتے آئے کیونکہ ہم نے مولا کی وہ بات سن رکھی ہے جو ابن ملجم کی ضربت کھانے کے بعد علی نے کہا تھا کہ فز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. تو ہم تو کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو دھماکے کرنے والے ہیں وہ ابن ملجم کی اولاد اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. تو ابن ملجم کی اولاد تو آیت وہی ہے کل شاعر حسینہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شاعر کو احصا کر دیا ہے، ہر شاعر کو رکھ دیا ہے امام مبین میں. خطبہ تھا مولا کا، حوالہ میں نے دیا تھا آپ کو، کیونکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خطبہ تھا مولا کا مشارق انوار الوجود فی حقائق اسرار المنظرین، صفحہ 206 207 سے لے کر کہاں پر بات چھوڑی تھی میں نے، یاد ہے میری شاہ مطاہر من الذنوب مقرر من العیوب، یہاں پر بات چھوڑی کہ گناہوں سے طاہر نہیں، مطہر ہوتا ہے امام، یعنی گناہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکے اور عیبوں سے بری ہوتا ہے امام. اور اب ایک دو بات میں اور بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگوں کی تھوڑی سی کمتری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، اور ہمارے دوستوں نے بھی اپنے نوجوانوں کو یہی بتایا کہ حضرت پیغمبر اسلام صرف نبی و رسول ہے، حالانکہ حضرت پیغمبر اسلام امام الانبیاء اور امام الائمہ ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. اگر میں یہاں پر حضرت علی کی امامت کی بات کروں تو وہی علی جب رسول کے سامنے آتے ہیں تو پھر سر جھکا کے یہی کہتے ہیں نا اب تو میری محمد، کیا کہنے بے شک میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بات کرنا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ بعد میں یہ نہ کہ جی وہ کرتے کرتے بات انہوں نے تو پتہ نہیں کیا. بہرحال دعا میری یہی ہے کہ آپ جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ اس کو سمجھو، بسم اللہ. لکھی جائے متعلون علی الغیوب، اگلا لفظ متعلون علی الغیوب، اور جتنے غیب ہیں تمام غیوب پر مطلع ہوتا ہے امام. بلکہ میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ غیب کے صحن میں جھانک رہا ہوتا ہے. ظاہر امر اللہ شملک و باطن غیر اللہ شدرک، امام کا ظاہر وہ امر ہے جس کی سمجھ نہیں آتی،
इमाम का बातिन वो गैब है जिसका इदराक नहीं हो सकता। फरमाते ला यूजद लहू वसील वला यकूम लहू बदील। इमाम की मिसल पाई नहीं जाती, इमाम का बदन हो नहीं सकता कि वो खुद उसका बदन होता है। ला यूजद लहू वसील वला यकूम लहू बदील। इमाम का बदन हो नहीं सकता क्योंकि वो खुद उसका बदन होता है। हौरतिल अरबाब वल अक़ूल व ताहतिल अफ़हाम फ़ी माक़ूल। फरमाया अक्लें परेशान हैं, जोहरे अक्ल हैरान है, हर साहिब अक्ल हैरत के चक्कर में है। और उस वक्त मैं पढ़ते पढ़ते तेज़ी में गुजर गया था। फरमाया तसागरतिल उज़मा व तकासरतिल उलमा व क़ल्लतिश शौरा व लकनतिल खुतबा व हर्रसतिल बुलगा व अजरतिल फुसहा व तवाज़तिल अर्ज़ व समान वस्फ़ुहु शानिल औलिया। फरमाया अजीम लोग छोटे हो गए, आलिम जाहिल हो गए, शायर गुंग हो गए, फसीह बलीग खुतबा देने वालों की जुबानों पर फालिज गिर गया। बड़े बड़े फसीह बलीग खुतबा देने वाले आजिज हो गए, जमीन और आसमान ने घुटने टेक दिए, इमाम की एक सिफ्त ना बयान कर सके। इमाम की एक सिफ्त ना बयान कर सके। वाली इमाम या तारिक बशरन मलकियन व जसदन समावियन व अमरुन इलाहियन व रूहुल कुदसियन व मकामुल अलियन व नूरुल जलियन। फरमाया तारिक इमाम ऐसे बशर बन के आता है जैसे फरिश्ता। फरिश्ते की बशरियत हकीकी होती है, इमाम भी ऐसे बशर बन के आता है जैसे फरिश्ता। व जसदुन समावियुन इमाम का बदन आसमानी, व अमरुन इलाहियुन इमाम अल्लाह का अमर, इमाम रूह कुदसी, व मकामुल अलीयन व नूरुल जलियन इमाम मुकाम में अली होता है, नूर में जली। तर्जमा है ना, मैं वही करूँगा। अब आप उसको जिस तरह मर्जी देखो, मानो ना मानो, आपकी अपनी मर्जी। मैं कहने लगा हूँ और बेशक हो सकता है मुझे आप आज के बाद ना बुलाओ कि ये मरी अजीब अजीब बातें करता है, इसको बुलाने का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन लफ्ज़ मौला अली के हैं, लफ्ज़ मेरे नहीं, किताब का हवाला भी मैंने आपको दे दिया, आप जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ही सकता है। फरमाया व मकामुल अलीयन व नूरुल जलियन व सिरुल खफ़ियन व मलकी ज़ात इलाही सिफ़ात ज़ैदुल हसनात। फरमाया इमाम मुकाम में अली होता है, नूर में जली होता है। इमाम मुकाम में अली होता है, नूर में जली होता है, मलकी ज़ात इलाही सिफ़ात। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ बताता हूँ। फरमाया इमाम छुपा हुआ राज है। इमाम ज़ात में मलक होता है, सिफ़ात में अल्लाह। इमाम ज़ात में मलक होता है, सिफ़ात में अल्लाह होता है, ज़ायदुल हसनात, और इमाम की नेकियां सबसे ज़्यादा होती हैं और इतनी होती हैं कि अगर एक दफ़ा हाथ उठा के नीचे लाए तो सकलैन की बात तो आलिमुल बिल मुगीबात। और जितने गैब हैं, सिर्फ गैब का जानने वाला नहीं, तमाम गयूब का आलिम होता है इमाम। तमाम गैबों का जानने वाला होता है इमाम। आलिमुल बिल मुगीबात हस्सम मिन रब्बिल आलमीन व नस्सम मिन सादिक़िल अमीन। फरमाया इमाम को चुनता रब्बुल आलमीन है, ऐलान वो नबी करता है जो सादिक़ अमीन। दोनों हाथ बुलंद करके नारा
पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है एक एक लफ्ज़। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 15 मिनट में आपको क्या बताऊंगा मैं, इसीलिए आज तो मैंने कहा यार थोड़ा सा टाइम लगा कर कम से कम 15 मिनट। बिस्मिल्लाह। बहरहाल इतना भी आप सुनो। हस्सम मिन रब्बिल आलमीन व नस्सम मिन सादिक़िल अमीन। चुनता रब्बुल आलमीन है, ऐलान वो नबी करता है जो सादिक़ अमीन हो। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कोई पढ़ने वाला आता है ना मिंबर पे, तो उसका ऐलान कौन करता है? स्टेज सेक्रेटरी। मैं उस ओहदे को किस्मत हूँ जिसका ऐलान खुद रसूल करता है। रब्बुल आलमीन है, ऐलान वो नबी करता है जो सादिक़ अमीन हो। हाज़ा कुल्लुहु लिआले मुहम्मद ला युशारिकुहुम फ़ीहि मुशारिक। और ये सारी की सारी फजीलतें आले मोहम्मद के लिए हैं। कोई शिरकत करने वाला इनकी सिफात में शरीक हो नहीं सकता। ला युशारिकुहुम फ़ीहि मुशारिक अन्नहुम मादिनु तंज़ील व माना तवील व हासतिल रब्बिल जलील व महमतुल अमीन जिब्राइल। क्यों कि तंजील का मादन यही है, तवील कुरान का माना यही है, और रब्बे जलील का हासा यही है। रब्बे जलील का हासा, वाह वाह वाह, जलील का हासा यही है। सुभान अल्लाह। मैं सलाम पेश करता हूँ उसको जो हासा का मतलब समझ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई नहीं समझ आया। लेकिन मैंने जुमला कह दिया, रब्बे जलील का हासा होता है, हासा होता है। हासा होता क्या है? मैंने बताया नहीं हासा होता क्या। हासा क्या होता है? आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है, बोलो, नींद आती है, ये सब आपका हासा है। और इमाम वो होता है जो उसका नहीं, अभी भी आप नहीं समझ सके कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं मौला से पूछता हूँ कि मौला तेरे खुबदारों को, तेरे मवालियों को, तेरे से मोहब्बत रखने वालों को समझ नहीं आ रही, मौला जरा वजाहत करके बता दीजिए कि आप कहना क्या चाहते हो। हासा होता है, हासा होता है, हासा होता है, इससे मुराद क्या है? मौला जरा वजाहत कर दे। अब मैं कहने लगा हूँ, पता नहीं आज के बाद मुझे पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, मुझे इस बात से कोई गर्ज ही नहीं, लेकिन मौला अली की जात पे समझौता जो करे वो तो अपने बाप का नहीं होता। इसलिए मैं कहने लगा हूँ कि रब्बे जलील का हासा होता है। मौला जरा वजाहत से बता कि आप कहना क्या चाहते हो। फरमाया वो समी है, वो बसीर है, वो मोई है, वो मुमीत है, वो अलीम है, वो खबीर है। उसकी जितनी सिफात है, जब किसी के जहन में ये तसव्वुर उभरे कि वो कैसा होगा, माशाल्लाह। खुदा की कसम मेरे सामने 10,000 बंदा बैठा होता ना, चुप करके बैठने वाला, मुझे इतनी खुशी थी। बिस्मिल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रब्बे जलील का हासा होता है। हाय 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 हाय, सही था मेरा पैगाम जो पहुंच गया। हाय हाय। शजरतुन नबूवत व मादिनुल फतूवत लाइन लकालत व मुतहन दलालत व महकम रिसालत। फरमाया इमाम नबूवत का शजर होता है। हाय हाय। नबूवत का शजर होता है इमाम, नबूवत का शजर होता है इमाम। आम के दरख्त पे बेर उगते हैं, केले के दरख्त पे अंगूर उगते हैं, नबूवत का शजर होता है इमाम। तो अली बादशाह कहना यही चाह रहा है कि मैं वो शजर नबूवत हूँ जिसकी 1.25 लाख शाम का नाम नबूवत है। क्या अच्छी बात है। किसी को कोई डाउट है, कोई नहीं मानता, तो किताब का हवाला मैंने दे दिया है, किताब मैंने बता दी। हो सकता है आप किसी मेरे जाने के बाद नहीं करना कोई भी कि वो पता नहीं क्या कह दिया, जिसको कोई प्रॉब्लम है तो इधर ही बैठा हूँ। और ये नहीं करना, ये भी बड़ी बात है, मतलब बैठ के कह देना क्या कहने। अलीयुन वलीउल्लाह बुलंदतर सलाम नबूवत का शजर होता है इमाम। तो अली फरमाते हैं मैं
वो शजर नबूवत हो जिस पे नबूवत की टहनियाँ लगती हैं, हाय जिस पे रिसालत का फल लगता है। फ़ाज़ा कुल्लु अले आले मोहम्मद, और ये सारी की सारी फजीलतें आले मोहम्मद के लिए हैं। कौन है ये? खलक़हुमुल्लाहु मिन नूरि अज़मतिही, हाय हाय हाय, वल्लाहु अम्र मुमलिकतिही। कौन है ये? जिनको अल्लाह ने अपने नूरे अजमत से हल किया। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी मुमलिकत के तमाम अमूर इनके सुपुर्द कर दिए। बेशक बेशक बेशक। वसिर्रुहुम मखदूमुहुम औलियाहुल मुकर्रबून, और अल्लाह के मुकर्रब तरीन वली आले मोहम्मद हैं। बेशक बेशक। वल अम्रो बैनल काफ़े वन नून बल खुमुल काफ़ वन नून, और जो अल्लाह की काफ और नून वाले कुन के दरमियान जो अम्र है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। हाय 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 हाय, हर एक मिजाज में तोला, सुबह के साथ दिल बोला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। नाराए हैदरी, क्या कहने, क्या कहने। इसरार का कारवां, ये खुतबा। और ये मैंने जो पूरा है ना, इसमें से मैंने अभी आधा भी नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल मैंने आपको उसके अंदर से कुछ जुमलों का तर्जुमा सुनाया, कि बड़ा सारा बाकी है। 3-4 दिन मुसलसल होंगे, फिर तेरा खत्म होगा वो भी इंशाल्लाह। वल अम्रो बैनल काफ़े वन नून, यहीं पे छोड़ा था मैंने। वल अम्रो बैनल काफ़े वन नून बल खुमुल काफ़ वन नून, फरमाया उस कुन के दरमियान जो अम्र है वो अम्र आले मोहम्मद है। उस काफ और नून के दरमियान जो अम्र है वो कुन के दरमियान जो अम्र है वो अम्र आले मोहम्मद है। मौला हम तो यही समझते रहे हैं आज तक, हम तो यही समझते रहे हैं कि अल्लाह ने कुन कुन कह के कायनात बनाई है। अल्लाह ने कुन कहा जमीन पाने के बाद कुन क्या कहने, उस कुन वाली काफ और नून के दरमियान जो अम्र है वो आले मोहम्मद है। बल्कि ये फरमाते हैं कि बल खुमुल काफ व नून, हम हैं वो कुन, मैं हूँ वो कुन। मौला हम तो यही समझते रहे कि अल्लाह कुन कुन करता गया और कायनात बनती गई। कहा दामन हिज़यान ना बक, उसने कुन कुन कह के कायनात नहीं बनाई। अली 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 पता नहीं क्यों फिर भी ऐसे बाकमाल अली के ऊपर लोगों ने शक, हाय 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 हाय, ऐसे बाकमाल अली पर भी लोगों ने शक किया। हाय हाय हाय, पता नहीं अली इमाम हक है भी या नहीं। आज भी उसी शक को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यही एक सवाल हमारे यासर ने भी किया मौला अली से। उसने कहा मौला मैंने देखा है कि आपने एक हबशी चोर का हाथ काट दिया, वो कटा हुआ हाथ उठा के गलियों में फिर के आपके तराने गा रहा था। मौला हाथ कटवा के भी तराने गा रहा था। कुछ लोग तेरा हुम्स खा के तुझे भौंकते हैं। हाथ कटवा के तेरे तराने गा रहा था और कुछ लोग तेरा हुम्स खा के तुझे भौंकते हैं। मौला वजह क्या है? तो मौला ने मुस्कुरा के फरमाया मार अपने अपने लहू की मजबूरी।
کیا کہنے کہاں. پھر جہاں علی کے مولا کی بلندی نظر آئے گی پھر وہ کتنا سبحان اللہ. صدقے کیا کہنے. لوگ کہتے ہیں مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں. بھئی آپ کوئی حد مقرر کر دو. ہائے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کوئی حد مقرر کر دو کہ جی بس اس سے آگے اس سے آگے نہیں جانا تو ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو جب حد مقرر نہیں ہے ماشاءاللہ تو پھر یہ مت سوچا کرو کہ مولا علی کو بڑھا دیا. یہ سوچا کرو کہ اگر علی کی یہ شان ہے تو پھر رسول کی حضرت پیغمبر اسلام کی کیا شان ہے. اور پھر اگر وہ اس شان کے مالک ہے تو وہ خدا جو ان کو خلق کرنے کے بعد مخلوق پہ ناز کرتا ہے. اس نے تو یہی کہا ہے کہ مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا اللہ. لفظ یہی ہے مم مثلی ہے کوئی مجھ جیسا اللہ. فرشتے سجدوں میں گر پڑے. پڑھنے والے کسی نے تیری برابری کا دعویٰ کیا, کسی نے تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہی. کہا نہیں فرشتوں میری پوری بات تو سن لو. مم مثلی قد خلقت علی ہے کوئی مجھ جیسا اللہ میں علی کا خالق. خالق کے نام پر ناز ہوتا ہے, مخلوق کے نام پر ناز نہیں ہوتا. درود پڑھ لو مل کے بآواز بلند. کیونکہ مہدی صاحب زہیر کی آنکھوں میں بات ہو گئی ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. بلندتر صلوات اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں پر خون بیٹھا ہو رہا ہے. 40 سال خون رونے کے بعد امام سجاد جب دنیا سے جانے لگے ہیں نا تو جناب باقر کو یہی کہہ کے گیا ہے کہ باقر میں اپنے پاپا کو رونے کا حق نہیں. بہت عظیم رونا ہے حضرت امام حسین کا. آج 8 محرم کی شب ہے. بڑا نقصان ہوا ہے اس محرم میں اہل بیت رسول. تاریخ میں یہی لفظ ہیں. حسین کا مدینہ چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں, کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے. آپ تو اس طرح رو رہے نا سن کے. میں نے ایک روایت پڑھی ہے عروہ انصاری عروہ غفاری نام لکھا ہے تاریخ صحابی رسول اللہ. 97 برس کی عمر ہے, آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا, اور کتاب کے لفظ ہیں کہ بہرا اتنا ہے کہ بادل کی گرج بھی نہیں سن سکتا. بہرا اتنا ہے کہ بادل کی گرج نہیں سن سکتا. جب 28 رجب کو علی کی بیٹی کا محمل چلنے لگا نا تو یہ بھی اٹھ کے بیٹی کا کندھا ہلا کے کہتا میں بد نصیب بادل کی گرج نہیں سن سکتا. یہ بہن کسی بی بی کے جیسے صابر امام کے مزاج پر علی اکبر کی شہادت کا زیادہ اثر ہوا ہے اور حضرت ظاہراً اثر کیا ہے کہ حضرت علی اکبر کے لاشے پہ آتے ہیں, آ کے آسمان کی طرف منہ کیا کہ پروردگار شہید پر رونا ثواب ہے, یہ تیرے نبی کی شریعت کہتی ہے, تو کہے میں بیٹا نہیں شہید سمجھ کے منہ چوم لوں. تاریخ کے لفظ یہی کہ حسین نے سر جھکایا منہ چومنے کے لیے,
तो रीश मुबारक में कोई भी बाल सफेद नहीं था। जब मुंह चूम के उठाया तो एक लम्हे में ज़हरा के लाडले की रीश सफेद। यह है असर हजरत अली अकबर के लाशे और हजरत अब्बास के लाशे पर क्या है? दूर से मेरे मौला ने लाशे को देखा, इमाम उतार कर जमीन पर फेंका, रोते भी आते हैं और कहते भी आते हैं अल-आन इन कसर ज़हरी अब्बास, अब्बास तूने ज़ीन क्या छोड़ी, अब्बास मेरी कमर, अब्बास तूने ज़ीन क्या छोड़ी, अब्बास मेरी कमर टूट गई है। बस एक जुमला सुन लो, मैंने यही कहा है ना कि दूर से लाशे को देखा, इमामा उतार कर जमीन पर बैठा। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी, एक लफ्ज सुन लो समझ में आ गई, कब्र में बिरोने के लिए काफी है। हजरत अली अकबर के लाशे पर जितना भी दुख हुआ था मौला हुसैन को, आंखों का नूर चला गया था, लेकिन ज़हरा के लाडले ने इमामा उतार कर जमीन पर नहीं फेंका। लाशे की हालत ऐसी देखी हजरत अब्बास की कि इमामा उतार कर जमीन पर फेंकना पड़ा। मुझसे पूछो लाशे की हालत क्या थी, तुम यही